अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 5 साल से ज्यादा के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो और ज्यादा रिस्क ना लेके डाइवर्सिफिकेशन को पहल दे रहे हो, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जो है आपकी रडार पे जरूर आया होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसको बेसिक डिटेल से लेके इसकी परफॉर्मेंस, रोलिंग रिटर्न, इसकी फिलॉसफी और सबसे एक जरूरी फैक्टर जो रिसेंटली फंड मैनेजर चेंज हुए हैं उसका इस फंड के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है और इन्वेस्टर्स को इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए। तो अगर आप इस फंड के अंदर एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो या फिर एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर ना फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में से कहीं भी पैसा एलोकेट कर सकते हैं। जब उन्हें मार्केट रिस्की लगता है तो वो लार्ज कैप के अंदर शिफ्ट करते हैं ज्यादा पैसा, और जब उन्हें ग्रोथ नजर आ रही है, अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तब वो अपना पैसा मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा बढ़ाते हैं। इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फ्लेक्सी कैप जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉपुलर होती है। तो अभी हम बात करते हैं एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड की। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड फंड माना जाता है। जब भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात होती है तो एचडीएफसी का नाम शॉर्टलिस्ट में आता ही आता है। इसका जो मेन रीजन है इसका लंबे समय का एक ट्रैक रिकॉर्ड और इस फंड की कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके पोर्टफोलियो, परफॉर्मेंस और रोलिंग रिटर्न्स के बारे में। तो जो इस फंड की लॉन्च डेट थी वो डायरेक्ट प्लान के अंदर 2013 थी। एग्जिट लोड की बात करें तो 1%, जो इसके ऊपर एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है वो 0.67%, और एक अच्छा खासा एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस कैटेगरी के अंदर सेकंड शायद टॉप मोस्ट है ये, जिसका एयूएम लगभग 96,000 करोड़ के आसपास है। और इसके अलावा जो इसका बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। यानी कि जब भी इसको कंपेयर किया जाता है इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, तो हम जो यूज करते हैं वो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को यूज करते हैं। इसके अलावा जो इसकी एनएवी चल रही है आज, एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, वो लगभग 2268 के करीब चल रही है। इसके ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाता है, ये एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो इसके ऊपर इक्विटी की तरह ही आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर आप 1 साल से कम के लिए इसको होल्ड करते हो, 1 साल से इसको पहले बेच देते हो, तो आप आते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, तो वो देना पड़ता है आपको 20%, और इसके अलावा आपको 1% एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए इसको होल्ड करते हो, यानी कि 1 साल से बाद इसको बेचते हो, तो आप आते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, तब आपको देना पड़ेगा 12.5% का टैक्स, और आपको ये 1% एडिशनल भी नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स। तो अभी हम पोर्टफोलियो को अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से पैसा कहां एलोकेट किया हुआ है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, ये जो डाटा है ना वो फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचे तो एक बार लेटेस्ट डाटा को अच्छे से देख लीजिएगा। तो इक्विटी के अंदर इन्होंने अपना जो पैसा है वो लगभग 85%, और जो बाकी का 15% है वो डेट और कैश के अंदर इन्होंने एलोकेट किया हुआ है। और स्पेसिफिक अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जिसे हम बोलते हैं, तो बड़ी कंपनीज के अंदर इन्होंने जो पैसा है वो 72% के आसपास, और मिड कैप के अंदर 4.5%, और स्टॉक जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं छोटी छोटी कंपनीज के अंदर 8.25% के करीब इन्होंने अपना पैसा एलोकेट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 72% के आसपास बड़ी बड़ी कंपनीज यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्होंने अपना पैसा लगा रखा है। देखिए, उसके दो बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है इस फंड का एयूएम, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो 1 लाख करोड़ के पास पहुंचने वाला है। देखिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा फिगर है। तो इतनी बड़ी अमाउंट को मैनेज करने के लिए हम लार्ज कैप स्टॉक्स के अलावा तो सोच भी नहीं सकते। तो सेकंड जो मेन रीजन है वो है इस टाइम मार्केट की अनस्टेबिलिटी, जैसे कि ट्रम्प की वजह से या फिर कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई हैं, तो उस वजह से जो पैसा है, अधिकतर जो फंड है इस टाइम लार्ज कैप स्टॉक्स को ही होल्ड कर रहे हैं। तो इस फंड के जो टॉप 4 सेक्टर्स हैं जहां पैसा एलोकेट किया हुआ है वो फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इस फंड की अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, सिप्ला, एचसीएल टेक्नोलॉजी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने टॉप 10 होल्डिंग्स को देखा, जिसके अंदर जो 50% से भी ज्यादा पैसा था वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगा हुआ था। तो इसीलिए ये जो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने टोटल पोर्टफोलियो में से, वो फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ही लगा रहे हैं।
तो ये था इसका पोर्टफोलियो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का। अभी हम इसके रिटर्न्स की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, एक साल के अंदर इस फंड ने लगभग 13.5% का रिटर्न दिया और इसकी कैटेगरी ने दिया 9.5% का। 3 साल के अंदर लगभग 22.5% और कैटेगरी एवरेज ने दिया 18.5% और 5 साल के अंदर 21% और कैटेगरी एवरेज 15%। और सबसे जरूरी चीज जो जहां से हमें कंसिस्टेंसी का पता चलता है, 10 साल के अंदर इस फंड की परफॉर्मेंस रही है लगभग 19% और जो कैटेगरी एवरेज रही है वो लगभग 15%। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से दोनों के मुकाबले में अच्छे खासे हमें रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस समझने के लिए हम इसके रोलिंग रिटर्न्स को भी देखते हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स हमें ये बताते हैं कि अलग अलग टाइम पर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने 1 जनवरी 2026 को 3 साल के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, तो किसी दूसरे इन्वेस्टर ने 2 जनवरी 2026 को सेम टाइम पीरियड 3 साल के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया। तो इनके जो रिटर्न्स होंगे, इनके जो एक्सपीरियंस होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इसीलिए यूज होता है रोलिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पर जो आप रोलिंग रिटर्न्स देख रहे हो ये पिछले 10 साल के पीरियड के हैं और ये जो येलो लाइन है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की है और जो ब्लू लाइन है वो इसके बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स की है। इस फंड ने लगातार 2017 से लेकर 19 लगभग 2 से लेकर 2.5 साल का जो टाइम पीरियड था ना, वहां पे इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब से इसने अपने बेंचमार्क को बीट करना शुरू किया है, लगभग पिछले 7 साल का टाइम पीरियड है, वहां से इसने काफी अच्छे रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके दिए हैं और कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को ये बीट कर रहा है। तो अभी हम बात करते हैं इस वीडियो के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए, अभी तक इस म्यूचुअल फंड को जो मैनेज कर रहे थे वो थे रोशी जैन जी, जिन्होंने इस फंड के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को छोड़ दिया। तो नेचुरल इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या अब इस पर फंड की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या हमें इस फंड से एग्जिट ले लेना चाहिए? देखिए, अभी जो इस फंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अमित गनात्रा जी के पास है। तो यहाँ एक बात जरूरी समझने वाली है कि जो अमित गनात्रा जी के पास भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो फिर इस टाइम इन्वेस्टर्स को आखिर क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प के साथ कीजिएगा। देखिए, अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, मेरा मानना है कि आपको अभी पैनिक सेलिंग यहाँ से नहीं करनी चाहिए। आपको कम से कम नए फंड मैनेजर के साथ 1 साल इस पोर्टफोलियो को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप एक नई इन्वेस्टर है और एक साथ आपको पैसा डालने के लिए डर लग रहा है, तो आप एसआईपी के जरिए एक सेफ एंट्री ले सकते हैं। और जो डिसीजन होता है ना दोस्तों, वो डर के साथ नहीं लिया जाता, वो एक समझदारी के साथ अपनी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए और अपने फाइनेंशियल गोल को देखते हुए लिया जाता है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओरिएंटेड फंड रहा है। जो फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, लेकिन इस फंड का जो कोर स्ट्रक्चर है और प्रोसेस है वो अभी भी इंटैक्ट है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी वेल्थ बनाना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर किस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि किस फंड से आपको दूरी बना के रखनी है। ऐसे कौन से फंड है जिनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले के ऊपर एक वीडियो नजर आ रही होगी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए।